दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज तो मोदी जी ने 2 रैलियां की और एक रोड शो भी उनको करना है। दोस्तों, झारखंड से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी को इतनी उम्मीदें हैं झारखंड से कि आप सोचिए, हरियाणा में चुनाव हो रहा था और मोदी जी ने 3 दिन पहले पैकअप करके झारखंड में मोर्चा संभाल लिया था और तभी मोदी जी ने नारा भी दे दिया था झारखंड में, रोटी बेटी और माटी का नारा। ये सब तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन मोदी जी पूरे झारखंड में एक मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आदिवासियों की अस्मिता। मोदी जी ने आज भी झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता पे एक बड़ी बात बोली, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जनता तो सुनती है। देखिए, उनको सुनने के लिए इतनी जनता आती है पब्लिक मीटिंग में उनकी, हमारे जैसे पत्रकार भी सुनते हैं क्योंकि उनकी बात सुनकर ही तो हम आपको वीडियोस वगैरह दिखाते हैं। लेकिन अमित शाह नहीं सुनते क्या? मतलब अमित शाह हमारे मोदी जी की बात का जरा सा भी सम्मान नहीं करते हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी आदिवासियों के सम्मान में क्या कुछ नहीं कह रहे हैं और अमित शाह ए की भाषा कह रहे हैं। अरे गोलमाल का फनी डायलॉग नहीं मार रही हूं, सच्चाई बता रही हूं। सुनिए जरा अमित शाह की भाषा। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। दोस्तों, ये जो भाषण है जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मुझे लगा फेक है। आपको तो पता ही है आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है, डीप फेक का ज़माना है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर जो हमारी टीम है उसने भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल में जाकर ये भाषण निकाला और हमने भाषण ढूंढा तो पता चला कि ये तो भाषण करीब 7 दिन पुराना भाषण है। अमित शाह भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं झारखंड में। झारखंड के घाटशिला में अमित शाह ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था और रैली वगैरह जब खत्म हो रही थी तो वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी, क्योंकि प्रत्याशी थे, उनसे कुछ इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे। फिर से सुनिए जरा। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। बताइए दोस्तों, चंपाई सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिनको हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री बनाया था। वो अलग बात है कि चंपाई सोरेन पर हेमंत सोरेन ये आरोप लगाते हैं कि चंपाई सोरेन बीजेपी के कहने पर सरकार गिराने वाले थे, इसीलिए जेल से बाहर आए तो हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए और चंपाई सोरेन को उनकी गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर चंपाई सोरेन बागी हो गए और सुनने में आया कि चंपाई सोरेन करीब 7-8 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचने वाले और हेमंत सोरेन की सरकार गिराने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालत ये हो गई कि चंपाई सोरेन दिल्ली तो आए लेकिन उनके पीछे उनके बेटे के अलावा कोई भी नहीं आया। मतलब चंपाई सोरेन अकेले ही थे, उनके साथ कोई विधायक नहीं आया और फिर अंत में चंपाई सोरेन और उनके बेटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब दोस्तों, चंपाई सोरेन एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए अमित शाह वोट मांग रहे थे। अब दोस्तों, मंच पर अमित शाह खड़े हुए हैं, चंपाई सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं, तो चंपाई सोरेन साहब को ध्यान देना चाहिए ना। अमित शाह की लफ्ज पे लफ्ज देखना चाहिए, क्योंकि अमित शाह किसी एक शख्स का नाम लेंगे तो एक ही बार लेंगे ना। अमित शाह को अगर बार बार चंपाई सोरेन का नाम लेना पड़ रहा है तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अमित शाह ने चंपाई सोरेन को देखिए कैसे डांट दिया। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। अब दोस्तों, चंपाई सोरेन भी आदिवासी हैं, है कि नहीं है? और भरी सभा में चंपाई सोरेन के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना अमित शाह अच्छा लगता है क्या? मतलब मुझे तो सुनने में इतना खराब लगा। मैं तो ये सोच रही हूँ चंपाई सोरेन को जब भरी सभा में ए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा तो कितना खराब लगता है ये। दोस्तों, ऐसी भाषा तो यारी दोस्ती में चलती है, वो भी बंद कमरे में। जो पक्के दोस्त होते हैं वो भी सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे से ए की भाषा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बोलना, क्योंकि 4 लोगों के सामने थोड़ी आप अपने दोस्तों की ऐसी फजीहत कराएंगे और इस तरह की भाषा उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमित शाह ने तो इतना भी लिहाज नहीं समझा। अब देखिए, अमित शाह एक तरफ चंपाई सोरेन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चंपाई बोल रहे हैं, और हमारे मोदी जी आज आज जब अमित शाह का ये वीडियो वायरल हुआ तो आदिवासियों के सम्मान के लिए कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, जिसमें वो चंपाई सोरेन का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात,
आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से इस तरह की खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पकड़ है पार्टी में कमजोर हो गई है और अमित शाह बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बस विदेशी फैसलों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि मोदी जी समझ गए कि अब चौथी बार तो शायद उनको पीएम बनने का मौका ना मिले, तो एक बढ़िया सा अपने लिए एक अच्छी छवि बनाई जाए विश्व गुरु टाइप की, विदेश के बहुत बड़े लीडर के तौर पर। तो अमित शाह मोदी के बाद की बीजेपी के भविष्य की राजनीति में अपने चेहरे को स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए अमित शाह की अब बीजेपी के अंदर चलती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी और अमित शाह की बातचीत भी बड़ी कम होती है। लेकिन क्या इतनी कम होती है कि अमित शाह मोदी जी की बात का इतना भी सम्मान नहीं रख रहे हैं? हमारे मोदी जी आदिवासियों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को भी उस बात में घसीट रहे हैं, जबकि मोदी जी भी जानते हैं कि एक शख्स, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जब तक वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तब तक आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर वो राष्ट्रपति होते हैं, फिर वो आदिवासी ओबीसी नहीं होते हैं। देश के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री खुद ही अपने आप को ओबीसी कहते हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ पर जिक्र किया और चंपाई सोरेन का भी जिक्र कर दिया। मोदी जी चंपाई सोरेन के सम्मान के लिए इतने परेशान हो रहे हैं और अमित शाह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंपाई सोरेन के लिए। दोस्तों, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने इस वीडियो पर अमित शाह की इस भाषा पर कहा, यह है वरिष्ठ नेताओं के साथ गुजराती लॉबी का ट्रीटमेंट। सरेआम ए करके पुकारा जा रहा है। नाम के साथ जी लगाने की भी जरूरत नहीं। ऐसे तो कोई घर में काम करने वालों को भी नहीं बुलाता, केवल जानवरों को निर्देश देने के लिए ऐसी आवाजें लगाई जाती हैं। इन नेताओं ने तो सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। इनमें से 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता अतुल लोधी लिखते हैं, जब तक नेता इंडिया गठबंधन में रहता है तब तक उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही एनडीए में जाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, इज्जत पानी भी छोड़ देता है। हमारे लिए चाचा चंपाई जी थे, वहां ओ चंपाई शायद यही सम्मान लेने गए थे। बताइए, चंपाई सोरेन को कितना सम्मान दिया इंडिया गठबंधन ने? मुख्यमंत्री तो बनाया है ना। और अब चंपाई सोरेन को सार्वजनिक तौर पर अमित शाह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी की फजीहत तो कराई, हमारे मोदी जी की फजीहत और करा दी। मैं तो ये सोच रही हूँ, हमारे मोदी जी की कोई बात मानता क्यों नहीं है? अगर अमित शाह ही हमारे मोदी जी की बात का ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे, उनकी बात का ऐसे हल्के में लेंगे,
तो फिर बीजेपी के बड़े नेता तो मोदी जी की बात को काटेंगे ही ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब मोदी जी की बात तो खाली रह गई ना। ये जो आदिवासी सम्मान की बात है, खाली कहने की बात है क्या? जब मंच पर एक आदिवासी नेता के लिए AOA जैसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं अमित शाह। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।